नमस्कार। नमस्कार। अक्सर मुश्किल वक्त में ना हम एक बात से थोड़ा सुकून पा लेते हैं कि भाई जो होता है अच्छे के लिए होता है या फिर हर चीज किसी वजह से होती है ना। लेकिन आज हम इसी सोच को भगवत गीता के नजरिए से देखेंगे। एक लेख है जिसका शीर्षक है गीता के अनुसार हर बात का कारण नहीं होता। तो आज की हमारी ये जो गहन चर्चा है इसी पर आधारित होगी। तो समझने की कोशिश करते हैं कि गीता इस आम धारणा पर क्या अलग या शायद ज्यादा गहरी बात कहती है। कर्म, हमारी अपनी इच्छा शक्ति और कर्म फल, इन सब के बारे में गीता क्या कहती है, चलिए इसमें उतरते हैं। तो पहला मुद्दा उठाते हैं कर्म का सिद्धांत। गीता कर्म पर तो बहुत जोर देती है, पर क्या इसका मतलब यह है कि हर घटना के पीछे एक सीधा समझने लायक कारण होता ही है? देखिए, गीता कर्म को मानती तो है, पर वो उसे बहुत व्यापक और जटिल बताती है। हाँ। ये सिर्फ इसी जीवन की बात नहीं है। कर्म का जाल आप कह सकते हैं कई जन्मों तक फैला हो सकता है। कई जन्मों तक? अच्छा जी, तो हो सकता है आज के किसी काम का नतीजा हमें दशकों बाद मिले या शायद अगले जन्म में। इसलिए अभी जो हो रहा है उसकी एकदम सटीक वजह तुरंत पता लगा लेना वो लगभग नामुमकिन है। मतलब एक तरह से ये जो पूरा कॉस्मिक हिसाब किताब है उसे समझने की कोशिश करना बेकार है। एक तरह से हाँ, क्योंकि कर्म के नियम हमारे समय और न्याय के छोटे पैमाने से कहीं ज्यादा बड़े हैं, कहीं ज्यादा पेचीदा हैं। ये तो कर्म की बात हुई, लेकिन फिर हमारी अपनी मर्जी का क्या? हमारी फ्री विल, क्या सब कुछ पहले से तय है या हम भी कुछ करते हैं? अध्याय 18 में कृष्ण कर्म के 5 कारणों में कर्ता यानी करने वाले का जिक्र करते हैं ना? बिल्कुल, और ये बहुत अहम नुक्ता है। गीता साफ कहती है कि बहुत सी चीजें हमारे साथ नहीं होती बल्कि हमारे द्वारा होती हैं। हम सिर्फ झेलने वाले नहीं हैं, हम चुनते हैं, हम कर्म करते हैं और हाँ, हमसे गलतियां भी होती हैं। अच्छा, मतलब हर बुरी चीज किस्मत का खेल नहीं है? नहीं, कई बार वो हमारे गलत फैसलों या हमारी नासमझी, जिसे गीता में अविद्या कहा गया है, उसका नतीजा भी हो सकती है। तो गीता हमें अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेने को कहती है। ये बात तो जिम्मेदारी का एहसास दिलाती है, लेकिन फिर दुनिया में जो अचानक उथल पुथल मच जाती है, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई या कोई बीमारी फैल गई, उसका क्या? प्रकृति हमेशा एक तयशुदा रास्ते पर चलती है क्या? लेख में 3 गुणों का जिक्र था, सत्व, रजस, तमस। हाँ, और ये गुण ही दुनिया की अप्रत्याशितता को समझने में मदद करते हैं। सत्व यानी संतुलन, रजस यानी क्रियाशीलता, तमस यानी जड़ता। इन तीनों की जो लगातार आपसी खींचतान चलती रहती है ना जी, उसी से दुनिया चलती है। और ये खींचतान कई बार बड़े अनअपेक्षित, मतलब अनप्रिडिक्टेबल नतीजे पैदा करती है। तो दुनिया स्थिर नहीं है, बदलती रहती है, कभी कभी बेतरतीब भी होती है। बिल्कुल। तो हर बाढ़ या भूकंप को सीधे किसी के कर्म का फल या भगवान की सजा मान लेना वो शायद ठीक नहीं है। कई बार ये बस प्रकृति का स्वभाव है, इन गुणों का खेल है। तो अगर सब कुछ पहले से तय नहीं है और प्रकृति भी हमेशा एक सीधी लाइन में नहीं चलती, तो फिर धर्म का क्या मतलब है? जब अर्जुन युद्ध को लेकर परेशान थे तो कृष्ण उन्हें ये तो नहीं समझाने लगे कि हर चीज क्यों हो रही है। उन्होंने तो कहा अपना धर्म निभाओ। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। धर्म यानी हमारा कर्तव्य, हमारा सही कर्म, वो नतीजों से नहीं जुड़ा है। वो ये नहीं पूछता कि ऐसा क्यों हुआ, वो पूछता है अब सही काम क्या है, नतीजा चाहे कुछ भी हो। अच्छा, तो गीता हमें वजह ढूंढने के बजाय सही कर्म पर ध्यान देने को कहती है, खासकर तब जब दुनिया समझ से बाहर लग रही हो। कर्म पर ध्यान, फल पर नहीं। इससे जुड़ी हुई अनासक्ति की बात आती है, जिस पर कृष्ण बार बार जोर देते हैं। इसका क्या मतलब है? ठीक ठीक, अनासक्ति का मतलब ये नहीं कि हम उदासीन हो जाएं या काम करना छोड़ दें। इसका मतलब है कर्मों के फल से चिपके न रहना, उससे मोह ना रखना। हाँ, अक्सर जब लोग कहते हैं ना सब कुछ किसी कारण से होता है, तो कहीं ना कहीं मतलब ये होता है कि ये मेरे लिए हो रहा है, मुझे कुछ सिखाने के लिए या मेरे भले के लिए। हाँ, ये सोच तो होती है, थोड़ी सेल्फ सेंटर्ड कह सकते हैं। बिल्कुल। गीता इसी अहंकार को तोड़ती है। ये कहती है कि ये पूरा ब्रह्मांड सिर्फ हमारी कहानी के इर्द गिर्द नहीं घूम रहा। अनासक्ति हमें इस भ्रम से बाहर निकालती है कि हर घटना का केंद्र हम ही हैं। ये तो वाकई एक अलग नजरिया है उस आम कहावत से। तो अगर हर चीज की वजह जानना मुमकिन नहीं है और हमें फल से भी नहीं जुड़ना है, तो फिर गीता का आखिरी वादा क्या है? मोक्ष किस चीज से मिलता है? देखिए, गीता का लक्ष्य मोक्ष है, यानी मुक्ति, लेकिन सिर्फ दुख से नहीं,
बल्कि असल में अज्ञान और भ्रम से मुक्ति। अज्ञान और भ्रम से। हाँ, कृष्ण अर्जुन से एक तरह से यही कहते हैं। गीता 18.66 का अगर सार निकालें तो वजह मत खोजो, समझ खोजो। एक्सप्लेनेशन मत मांगो, क्लैरिटी खोजो। स्पष्टता, क्लैरिटी। जी, मुक्ति इस बात से नहीं मिलती कि हमें घटनाओं की पूरी कहानी, पूरी वजह पता चल जाए। मुक्ति इस गहरी समझ से मिलती है कि जीवन हमेशा समझाया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी हम लाचार नहीं हैं, हम अपने कर्म चुन सकते हैं। तो कुल मिलाकर गीता उस आरामदायक सोच को चुनौती देती है कि हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है। लेख में कुछ और सोचने के तरीके सुझाए गए थे, जैसे ये सोचना कि जो हो रहा है वो कर्म के एक बहुत बड़े जाल का हिस्सा है जिसे मैं पूरा देख नहीं सकती, या फिर मैं हमेशा वजह नहीं जान सकती, पर मैं ये चुन सकती हूँ कि इस पर प्रतिक्रिया कैसे दूं। बिल्कुल सही। और याद कीजिए अर्जुन ने आखिर में क्या कहा था। गीता 1873 में उन्हें हर सवाल का जवाब नहीं मिला था, पर उन्हें स्पष्टता मिल गई थी। हाँ, उन्होंने कहा था, मेरा भ्रम नष्ट हो गया, मेरे संदेह दूर हो गए हैं, मैं आपके कहे अनुसार करूंगा। उन्हें पूरी कहानी नहीं पता चली, पर अपना कर्तव्य, अपना धर्म साफ हो गया। तो शायद सच्ची शांति ये मानने में नहीं है कि हर चीज की वजह हमें पता चल सकती है, बल्कि ये जानकर जीने में है कि वजह पता हो या ना हो, हमारे कर्म और हमारा धर्म जीवन को सार्थक बना सकते हैं। एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या बिना निश्चितता के हिम्मत दिखाना, बिना गारंटी के विश्वास करना और फल की उम्मीद के बिना कर्म करना मुमकिन है?